पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज की आज की इस वीडियो में हम सेट और सेट के मेथड्स के बारे में जानेंगे। कैसे हम सेट और सेट के आइटम्स के लिए ऐड, अपडेट, यूनियन, रिमूव, डिस्कार्ड एंड क्लियर मेथड को यूज कर सकते हैं। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले सेट की बात करेंगे। सेट पाइथन के 4 इनबिल्ट डेटा टाइप में से एक है। सेट के द्वारा मल्टीपल आइटम्स की किसी भी वैल्यू को आप किसी भी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। सेट हमेशा मीडियम साइज ऑफ ब्रैकेट से स्टार्ट होते हैं और मीडियम साइज ऑफ ब्रैकेट पे ही क्लोज होंगे। सेट में मल्टीपल आइटम्स हो सकते हैं। हर एक आइटम सिंगल कोट या डबल कोट से एनक्लोज्ड होगा और कोमे द्वारा सेपरेटेड होगा। एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे सेट 1 में यहाँ कुछ आइटम्स अवेलेबल है और ये सभी आइटम मीडियम साइज ऑफ ब्रैकेट से स्टार्ट होंगे और मीडियम साइज ऑफ ब्रैकेट से क्लोज होंगे। हर एक आइटम इन्वर्टेड कोमास में है और कोमे से सेपरेटेड है। अब इस सेट को हम प्रिंट करेंगे, रन, तो ये हमारा सेट प्रिंट होके आ गया। साथ ही हम देख लेते हैं कि इसका टाइप क्या है। टाइप के लिए टाइप फंक्शन यूज करेंगे ब्रैकेट के साथ। सेट 1 को रखेंगे, रन करेंगे तो यहाँ क्लास सेट आ गई। मीन्स ये हमारा डेटा टाइप सेट है। सेट अनऑर्डर्ड होते हैं, अनचेंजेबल होते हैं। मीन्स इसमें किसी भी आइटम को चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन इसमें किसी आइटम को ऐड कर सकते हैं, साथ ही साथ रिमूव भी कर सकते हैं। लेकिन किसी भी पर्टिकुलर आइटम को आप किसी दूसरे आइटम के साथ चेंज नहीं कर सकते। तो ये अनचेंजेबल होते हैं, अनइंडेक्स्ड होते हैं। जितने भी आइटम किसी भी सेट के अंदर होंगे वे सारे के सारे आइटम्स अनइंडेक्स्ड होंगे। मीन्स कि हम इंडेक्स फंक्शन उन पे यूज नहीं कर सकते कि उनसे हम ये डिटरमाइन कर पाए कि किस पर्टिकुलर आइटम का क्या इंडेक्स नंबर है। तो ये सारे ही आइटम अनइंडेक्स्ड होते हैं। सेट के अंदर कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होती। एक आइटम एक से ज्यादा बार किसी भी सेट के अंदर नहीं होता। अब ऐड फंक्शन को देखेंगे। अगर हमें सेट 1 के अंदर कोई भी आइटम ऐड करना है तो उसके लिए ऐड फंक्शन यूज करेंगे। सेट 1 लिखेंगे, फुल स्टॉप या डॉट लगाएंगे, ऐड लिखेंगे, ब्रैकेट्स बनाएंगे और ब्रैकेट में जो भी आइटम का वैल्यू हमें लिखना है, जो भी हम उसका नाम बनाना चाहते हैं, जैसे हम कीवी लिखेंगे, कीवी, तो कीवी हमारे सेट 1 में ऐड हो जाएगा। अब इसे प्रिंट करेंगे, रन, तो आप देखें कीवी ऐड हो गया है। लेकिन कीवी का कोई भी इंडेक्स नंबर नहीं है। कीवी ना तो स्टार्टिंग में ऐड हुआ है, ना ही तो सबसे लास्ट में ऐड हुआ है। कीवी ने सेकंड नंबर ऑफ आइटम हमारा यहाँ कीवी है। मीन्स इंडेक्स नंबर 1 पर हमारा कीवी ऐड हो गया है। तो इस तरह से सेट अनइंडेक्स्ड होते हैं। इसके साथ ही हम अपडेट फंक्शन का यूज करके एक सेट के अंदर दूसरे सेट की वैल्यू को भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ सेट 2 के अंदर कुछ आइटम्स बना लेते हैं। ऑरेंज, कीवी, इन्वर्टेड कोट्स में लेंगे दोनों ही आइटम्स को। अगर हमें सेट 1 के अंदर सेट 2 की सारे आइटम्स ऐड करने हैं तो उसके लिए अपडेट हम फंक्शन यूज करेंगे। अगर हमें सिंगल आइटम ऐड करना है तो उसके लिए ऐड फंक्शन यूज करेंगे। क्योंकि यहाँ हमारे पास एक से ज्यादा आइटम्स है तो हम यहाँ एक सेट के सारे आइटम्स दूसरे सेट के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए हम अपडेट फंक्शन यूज करेंगे। अपडेट सेट 1 फुल स्टॉप अपडेट, और अपडेट के अंदर हम सेट 2 लिखेंगे, सेट 2, जिससे हमारे सेट 2 के हर एक आइटम सेट 1 के अंदर ऐड हो जाएंगे। इसके बाद रन करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे हर एक आइटम जो सेट 2 में थे वे सारे के सारे आइटम सेट 1 में ऐड हो गए। तो इस तरह से आप किसी भी सेट को किसी दूसरे सेट के अंदर ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा आप कोई भी दूसरा इटरेबल को भी इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ लिस्ट लेंगे। लिस्ट हमेशा कैपिटल ब्रैकेट से स्टार्ट होते हैं और कैपिटल ब्रैकेट से क्लोज होंगे। तो अगर हमें सेट 1 में लिस्ट 2 या किसी भी लिस्ट को ऐड करना है तो वो आप अपडेट मेथड की हेल्प से ऐड कर सकते हैं। अपडेट में लिस्ट 2 लिखेंगे, रन करेंगे तो आप देखेंगे कि सेट 1 में लिस्ट 2 के आइटम ऐड हो गए। और साथ ही साथ यहाँ आप सेट 1 का टाइप भी देख सकते हैं। टाइप हम दोबारा से देख लेते हैं, रन करेंगे तो हमारा सेट 1 का डेटा टाइप या क्लास सेट। इसके बाद यूनियन मेथड को देखेंगे। यूनियन मेथड की हेल्प से आप दो सेट्स को एक जगह ज्वाइंट करके उससे तीसरा सेट बना सकते हैं। जैसे ये हमारा सेट 2 है। सेट 2 मीडियम साइज ऑफ ब्रैकेट यूज करेंगे और इससे हम एक सेट 3 बनाएंगे। मींस हम सेट 1 और सेट 2 से सेट 3 बनाएंगे। हमारे सेट 3 में सारे कंप्लीट आइटम्स होने चाहिए सेट 1 और सेट 2 के। सेट 3 टाइप करेंगे इज इक्वल टू, और यहाँ हम सेट 1 के साथ यूनियन करेंगे, डॉट या फुल स्टॉप यूनियन। जब भी कोई मेथड यूज करते हैं तो ब्रैकेट्स यूज करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट, और यहाँ हम सेट 2 लिखेंगे। इसके बाद सेट 3 को प्रिंट करेंगे, रन, तो आप देखेंगे कि सेट 3 के अंदर सारे के सारे आइटम आ गए हैं। कुछ आइटम यहाँ सेट 1 से है और कुछ आइटम सेट 2 से, और ये सारे ही अनऑर्डर्ड है, अनइंडेक्स्ड है। अब रिमूव फंक्शन देखेंगे। रिमूव फंक्शन का प्रयोग किसी भी आइटम को रिमूव करने के लिए किया जाता है। हम सेट 1 से बनाना को रिमूव
करेंगे तो उसके लिए हम यहाँ set1 लिखेंगे, set1 डॉट या फुल स्टॉप एंड देन रिमूव। जब भी कोई फंक्शन लिखेंगे तो स्मॉल ब्रैकेट बनाएंगे और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर वो वैल्यू लिखेंगे जिसे हमें रिमूव करना है, बनाना। अब set1 को हम प्रिंट करेंगे, रन, तो आप देखेंगे कि set1 में एप्पल और लेमन ही बचे हैं। यहाँ से बनाना रिमूव हो गया। तो इस तरह से आप कोई भी आइटम रिमूव कर सकते हैं। डिस्कार्ड मेथड का प्रयोग आप किसी भी सेट के अंदर से किसी भी ऐसे आइटम के रिमूव करने के लिए भी यूज कर सकते हैं जो आइटम उस सेट के अंदर अवेलेबल नहीं है। जैसा कि हम रिमूव के केस में अगर इसे हम set2 से रिमूव करेंगे और set2 के अंदर हमारा बनाना अवेलेबल नहीं है, तो अगर हम set2 को प्रिंट करते हैं तो यहाँ हमें एरर मिलेगा, क्योंकि रिमूव मेथड को जब भी हम कोई आइटम रिमूव करने के लिए यूज करेंगे और वो आइटम उस पर्टिकुलर सेट के अंदर अवेलेबल नहीं होगा तो हमें यहाँ एरर मिलेगा। रन करेंगे तो ये एरर आ गई। लेकिन अगर हम यहाँ डिस्कार्ड यूज करें तो अगर वो आइटम set2 में अवेलेबल नहीं भी होगा तभी भी यहाँ कोई एरर नहीं आएगी। रन करेंगे तो यहाँ हमारा कीवी एंड ऑरेंज प्रिंट होके आ गए। तो इस तरह से आप डिस्कार्ड मेथड को यूज कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी आइटम के बारे में श्योरिटी नहीं है कि पर्टिकुलर आइटम हमारे सेट के अंदर अवेलेबल है या नहीं, तो उस केस में आप डिस्कार्ड मेथड यूज कर सकते हैं, जिससे आपका डेटा भी प्रिंट होगा या डेटा भी यूज हो पाएगा और आपको कोई भी एरर नहीं मिलेगी। अब इसके बाद क्लियर मेथड देखेंगे। set2 पर हम क्लियर मेथड यूज करेंगे, set2 डॉट या फुल स्टॉप, उसके बाद क्लियर लिखेंगे, स्मॉल ब्रैकेट्स बनाएंगे और set2 को प्रिंट करेंगे। रन किया तो यहाँ सिर्फ सेट लिख के आया, मीन्स इस सेट के अंदर कोई भी वैल्यू अवेलेबल नहीं। तो इस तरह से आप किसी भी सेट के अंदर से आइटम्स को रिमूव करने के लिए क्लियर मेथड को भी यूज कर सकते हैं, जिसके हेल्प से सेट के अंदर से सारे के सारे आइटम्स रिमूव किए जा सकते या इरेज किए जा सकते। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कि कैसे सेट मेथड में ऐड का प्रयोग हम किसी भी सेट के अंदर कोई भी आइटम ऐड करने के लिए कर सकते हैं। अपडेट का प्रयोग हम किसी भी इटरेबल डेटा टाइप में किसी भी दूसरे टाइप को ऐड करने में कर सकते हैं। मीन्स हम एक से ज्यादा आइटम को किसी भी सेट के अंदर ऐड करने के लिए अपडेट मेथड को यूज कर सकते हैं। यूनियन मेथड का प्रयोग हम दो सेट से तीसरे सेट को बनाने में या दो सेट की वैल्यूज या आइटम्स को किसी तीसरे सेट के अंदर स्टोर करने में यूज कर सकते हैं। रिमूव मेथड से हम कोई भी आइटम को रिमूव कर सकते हैं। डिस्कार्ड मेथड से भी हम आइटम रिमूव कर सकते हैं, और अगर हमें आइटम का नहीं पता है कि वो पर्टिकुलर आइटम उस सेट के अंदर अवेलेबल है या नहीं है, तो वहां हम डिस्कार्ड मेथड को यूज करके एरर से भी बच सकते हैं। क्लियर मेथड से हम हर एक आइटम को किसी भी सेट के अंदर से रिमूव कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।